नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, झारखंड के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से झारखंड फ्लोर टेस्ट से पहले यह दावा किया जा रहा था कि बीजेपी यहां पर कोई बड़ा खेला कर सकती है, लेकिन दोस्तों बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई। यहां पर कांग्रेस जेएमएम सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। आगे हम आपको बताएंगे कि इसके पक्ष में किसने वोट पड़े हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गृह मंत्रालय का ईसाई संगठनों के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन। तमिलनाडु सोशल सर्विस सोसाइटी का FCRA लाइसेंस गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी का उनके ऊपर लगे आरोपों पर एक बहुत बड़ा बयान। जिस तरीके से आप जानते होंगे कि गुजरात पुलिस के अंडर में मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, लेकिन उन्होंने अब इस बीच एक नया बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिका और इजराइल में अब फूट पड़ गई है। खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को सीधे तौर पर गंदा आदमी बताते हुए हड़कंप मचा दिया है। किस तरीके से, और इनके पूरे बयान को आगे आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हमास इजराइल के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच इजराइल के अंदर हाहाकार मच गया है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 30,000 से ज्यादा इजरायली देश छोड़कर भाग गए हैं। आगे हम आपको इस रिपोर्ट की भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, तालिबान के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। चाइना पहला देश बन गया है जिसने तालिबान को अब रिकॉग्नाइज कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले के बीच रशिया, चाइना और ईरान ने मिलकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका समेत और इजराइल समेत उनके तमाम चट्टे बट्टे देशों को जबरदस्त टेंशन में इन देशों ने डाल दिया। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं गाजा में सीजफायर हो और मुफ्ती सलमान अजहरी पर आपकी क्या राय है, क्या उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो सही है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड के अंदर जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनसे पूछताछ के लिए उनको कस्टडी में रख लिया गया। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि झारखंड में इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी कोई बड़ा खेला कर देगी। गोदी मीडिया में इसका खूब जोर जोर से हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन इसी बीच दोस्तों, जो अब खबर सामने आ रही है वो बीजेपी की नींद उड़ाने वाली है। आप इस खबर को देखिए, झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। चंपई सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 29 वोट डाले गए। इससे पहले विधानसभा में चंपई सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि विपक्ष ने सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया था, लेकिन बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी और सीपीएम ने मिलकर के इस फ्लोर टेस्ट को पास कर लिया है। 47 वोट कांग्रेस जेएमएम सरकार के पक्ष में पड़े, जबकि बीजेपी और आजसू के पक्ष में मात्र 29 वोट पड़े हैं, जिसके बाद भारी बहुमत के साथ एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में बनी रहेगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है, गृह मंत्रालय का ईसाई संगठन के पर बहुत बड़ा एक्शन। आप इस खबर को देखिए, तमिलनाडु स्थित दूसरा ईसाई संगठन जो है, जिसका FCRA लाइसेंस 2024 में रद्द कर दिया गया है। इससे पहले वर्ल्ड विजन इंडिया का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। यह चिंता जताई गई है कि केंद्र सरकार FCRA का उपयोग उन NGO की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कर रही है जो इसकी आलोचना करते हैं, यानी मोदी सरकार की आलोचना करते हैं। दरअसल विभिन्न गैर सरकारी संगठनों NGO के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द करने की सूची में नया नाम तमिलनाडु सोशल सर्विस सोसाइटी का जुड़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते 3 फरवरी को यह कदम उठाया है। सोसाइटी, जिसे संक्षेप में TNSOSS कहा जाता है, तमिलनाडु कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान में एक ईसाई गैर सरकारी संगठन है। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि संगठन ने FCRA नियमों का उल्लंघन किया है और ये
मतलब जो आरोप लगाते हुए गृह मंत्रालय ने एक ईसाई संगठन के ऊपर उसका लाइसेंस जो है उस पर एक्शन लेते हुए जो है तमाम चीज़ें और इस पर पाबंदी लगा दी है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। सलमान अज़हरी, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी हैं, जिनको फिलहाल गुजरात पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, उन्होंने अब एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है, आप इस खबर को देखिए। उन्होंने पुलिस कस्टडी में ही कहा है, मैं अपराधी नहीं हूं, ना ही मुझे किसी अपराध के लिए यहां लाया गया है। हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार किए गए मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन न करने का अनुरोध करते हुए ये बात कही है। आप सब जानते होंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी को किस तरीके से पकड़ा गया, किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने हालांकि किसी समुदाय का नाम लिए बिना एक बयान दिया जिसमें कहा कि कुत्तों का वक्त आया है और हमारा दौर आएगा, लेकिन कुछ लोगों ने इस बयान को अपने ऊपर लेकर के इसको हेट स्पीच बता दिया और उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। धारा 153 के तहत उनको पहले डिटेन किया गया, उसके बाद गुजरात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फिलहाल उनको अपनी कस्टडी में पुलिस रखी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में कोर्ट में उनको पेश किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच उन्होंने साफ कहा है कि मैं अपराधी नहीं हूं, ना ही मुझे किसी अपराध के लिए यहां लाया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले में अब इजराइल और अमेरिका में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप इस खबर को देखिए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन कॉल्ड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ए बैड डैश डैश डैश, यानी कि एक गंदा आदमी कहते हुए जो बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को जबरदस्त फटकार लगाई है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से जो है, हालांकि इस बयान का खंडन किया गया है, इस पर उन्होंने इसको डिनाई कर दिया है, लेकिन कहते हैं ना, मुंह से निकली हुई बात कभी भी वो छुपती नहीं है, वो हर चीज़ पर जो है आ जाती है। और इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इजरायली पीएम को किस तरीके से गंदा आदमी कहते हुए बाइडेन ने ये बात कही है, आपके सामने खबर। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल के अंदर एक दिन में 30,000 से ज़्यादा लोगों ने देश छोड़ दिया। जिस तरीके से गाजा पट्टी से लगातार इजराइल के ऊपर और लेबनान बॉर्डर से इजराइल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इससे डर करके ये अभी तक का सबसे बड़ा नंबर बताया जा रहा है कि 30,000 से ज़्यादा लोगों ने इजराइल छोड़ दिया है एक दिन में। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से हमास और जो है हिजबुल्लाह से इजराइल के लोग डरे हुए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। तालिबान को मान्यता देने वाला चीन पहला देश बन गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। आप सब जानते होंगे तालिबान को अभी तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन अब चाइना ने पहली बार और पहला देश चाइना बना है जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। रशिया, चाइना, ईरान ने अब अमेरिका इजराइल की टेंशन बढ़ा दी। खबर ये सामने आ रही है कि मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया, चाइना और ईरान एक आर्मी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं अगले महीने, जिससे अमेरिका और इजराइल के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। इस पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।